वामन भगवान ने आज त्रिलोकी को राजा बलि से 3 पग में मांग लिया, त्रिलोकी को छीन लिया। आज जब त्रिलोकी को वामन भगवान ने ले लिया, फिर वामन भगवान राजा बलि से कहने लगे, राजन आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? आपको यदि मुझसे कुछ मांगना हो तो आप मांग लो। अब जैसी कहा कि कुछ मांगना हो तो मांग लो। राजा बलि कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, आपके पास जितना जो भी है याद करो, अभी अभी आप मुझसे मांग रहे थे, मैंने सब कुछ आपको दिया है, और एक बार मैं जो चीज दे देता हूँ वो चीज फिर मैं कभी दोबारा लौटा कर नहीं लेता। तो एक बार मैंने आपको त्रिलोकी दान में दिए, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जैसी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो महाराज वामन भगवान फिर बोले, राजन अवसर मिला है तुम्हें, अवसर को हाथ से मत छोड़ो, मांग लो क्या चाहिए। फिर कह रहा हूँ मांग लो। अब जो बार बार भगवान ने कहा तो राजा बलि बोले, प्रभु इतनी कामना है देने की, तो ऐसा करो मुझे एक वरदान चाहिए। क्या मांगा राजा बलि ने कि जब भी मैं अपने महल में अंदर जाऊं तो मुझे महल के द्वार पर आपके दर्शन होवे, और जब भी मैं महल से बाहर आऊं तो भी मुझे द्वार पर आपके दर्शन होवे। तो जब भी मैं अंदर जाऊं और बाहर आऊं तो मुझे मेरे महल के द्वार पर आपके दर्शन होवे, यही मेरी कामना है। भगवान बोले, राजन घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? साफ साफ कह दो कि मेरे द्वार के चौकीदार बन जाओ। अच्छा, द्वार पर कौन रहता है? द्वार पर चौकीदार ही तो रहता है, तो साफ क्यों नहीं कह देते कि चौकीदार बन जाओ? अब भगवान ने कहा तथास्तु। आज भगवान राजा बलि के प्रेम में आकर राजा बलि के द्वार के चौकीदार बन गए, द्वार पर बैठ गए। अब तो जब भी राजा बलि आता तो भगवान के दर्शन करता, और जब भी अंदर जाए तो भी दर्शन करे। अब क्या हुआ, कई दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए तो यहाँ पर माता लक्ष्मी बड़ी परेशान कि बैकुंठ में भगवान पता नहीं कहाँ चले गए, बैकुंठ खाली पड़ा है। नारद जी आए भ्रमण करते हुए, नारायण नारायण करते हुए। जैसे नारद जी आए तो नारद जी माता लक्ष्मी से बोले, देवी आप तो आनंद से यहाँ पर हो, आनंद से यहाँ पर सुख पा रही हो, लेकिन आपको पता भी है आपके स्वामी क्या कर रहे हैं, भगवान कहाँ हैं? माता लक्ष्मी बोली, वही तो चिंता सता रही है कि भगवान कहाँ हैं। नारद जी बोले, भगवान सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं। सारी बात माता लक्ष्मी को बताई कि भगवान तो चौकीदारी कर रहे हैं। अब तो महाराज माता लक्ष्मी बड़ी परेशान, कैसे भगवान को लेने जाएं, कैसे प्रभु को लेकर आए। सावन का महीना चल रहा था। माता लक्ष्मी ने क्या किया, एक दासी का रूप बनाया, और दासी का रूप बना के राजा बलि के महल में काम काज करने लगी। और जब काम काज करने लगी, श्रावण मास की अमावस्या आई तो सारी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर जा रही थी। अब राजा बलि आए और माता लक्ष्मी से बोले, बहन तुझे अपने घर नहीं जाना तेरे भाई को राखी बांधने के लिए? माता लक्ष्मी बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि बोले, देख कितनी पागल है तू, मुझे भैया भी कहती है और मुझसे कहती है मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने हाथ आगे कर दिया, ला मुझे राखी बांध, आज से मैं तेरा भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने राखी को लिया और राजा बलि को राखी बांध दी। अब राजा बलि बोले, नेंग में मांगो, तुम्हें क्या चाहिए नेंग मांग लो। अब नेंग मांगने की बात आई तो विचार कर रही हैं, क्या मांगू भगवान से। साफ साफ तो बोल नहीं सकती कि चाहिए क्या, जो मन में है। सर को झुकाया और सर को झुका के द्वार की ओर इशारा कर दिया कि आपका जो द्वारपाल है वो मुझे नेंग में चाहिए, इशारा कर दिया। अब तो महाराज राजा बलि की आंखों से आंसू झलक पड़े। राम रहा ना माया, भगवान थे
तो वो भी चले और लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी भी चली। माया भी नहीं रही, राम भी नहीं रहा। कहा आपके पति तो छलिया है ही, आज आपने भी मुझे छल लिया। तो महाराज राजा बलि के द्वार से माता लक्ष्मी भगवान को वापस नेंग में मांग कर लौटा के बैकुंठ लेकर आई। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए बोले भगवान सो गए हैं, अब कोई शुभ काम नहीं होगा। तो ये भगवान सोते नहीं है, उसी समय भगवान राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी करते हैं। तो इसीलिए भगवान वहां बैठे रहते हैं। अब भगवान की बिना आज्ञा इच्छा के कैसे कोई शुभ काम हो जाए। तो उतने समय राजा बलि के द्वार पर थे भगवान। तो आज भगवान को मांग कर ले आई माता लक्ष्मी। तो ऐसे भगवान ने वामन रूप धारण किया और आज सभी देवताओं के कष्टों का निवारण किया।